मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अहरार साहब आपने बैठकर ये झूठ और दजल और फरेब बका है। आपको जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई, आपको इतना भी लिहाज नहीं आया कि मैं किस मुकद्दस सरजमीन पर बैठकर ये बेबुनियाद इल्जामात और भोंडे बहतान लगा रहा हूँ। और सवाल हम पर नहीं कायम होता, बल्कि सवाल आप पर कायम होता है कि आप उस जिहाद के मुखालिफ थे जो रियासत के मुआफिक था, और आज आप उस सोकाल जिहाद के मुआफिक हैं जो रियासत के मुखालिफ है। क्यों? आप जिन्होंने लोगों को बताया कि हमने कराची से मार्च इसलिए किया था कि बाजवा ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हमने इसलिए इमरान हटाओ तहरीक चलाई थी क्योंकि बाजवा ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, आप हमें बताएंगे? जिन्होंने मुशर्रफ को बावर्दी सदर बनाने में सबसे ज्यादा भोंडा किरदार अदा किया और उसके इवज में क्या कुछ लिया, क्या आप बताएंगे लोगों को? कुछ नहीं मिला आपको। आपके दिमाग में सिर्फ हजरत उस्ताद साहब का सफेद रुमाल घुसा हुआ है। मेरा अहरार साहब को चैलेंज है नाजरीन कि अगर इनके अंदर जर्रा बराबर भी शर्म हया मौजूद है तो ये वो शवाहिद लोगों के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सुफियान अली लाहौरी और आप हज़ा देख रहे हैं मौलवी मीडिया। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल है जनाब अहरार साहब की, जो सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के। उन्होंने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू की जिसमें मौजू बनाया जामित रशीद को, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को और जामित रशीद के तमाम मुताल्लिकीन को। हमेशा की तरह बहुत ही बेबुनियाद गुफ्तगू की, बहुत ही भोंडे इल्जामात लगाए और बहुत ही सफेद झूठ बोले अपनी गुफ्तगू में। उनकी इस मुतनाज़े गुफ्तगू में क्या ऐसी चीजें थी, हम उसका थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। यके बाद दीगरे में उनकी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले नाजरीन, उन्होंने एक सवाल उठाया है। वो सवाल क्या है, आप जरा समात कीजिए। आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है तो आप क्यों इस खड्डों में पड़ रहे हैं? जमीयत उलमा इस्लाम जाने, हुक्मरान जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, फौज जाने, मुल्क के दूसरे लोग जाने जो फ्रीक हैं, आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? ना आपका वजन है, ना आपका हुजम है। नाज़रीन, ये जो सवाल किया है अहरार साहब ने, असल में ये सवाल उनका नहीं है, ये सवाल हमारा है जो हम 5 साल से जमीयत उलमा इस्लाम से पूछ रहे हैं कि जब हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई हमारा वजन नहीं, कोई हमारा हुजम नहीं और कोई हमारा सियासी विजन नहीं, किसी सियासी एक्टिविटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने हमें अपना मद्दे मुकाबिल क्यों बनाया हुआ है? आपकी हर एक गुफ्तगू वो हमारे तज़किरे से खाली क्यों नहीं होती? आपका कोई भी जलसा वो हमारे जिक्र से खाली क्यों नहीं होता? आपकी कोई निजी और इज्तिमाई महफिल वो हमारे तज़किरे से खाली क्यों नहीं होती? वो हम पर कीचड़ उछालने से खाली क्यों नहीं होती? आपका कोई भी कारकुन हमारा तज़किरा किए बिना क्यों रात को नहीं सो सकता? और जो आपकी क़यादत सोई होती है वो हमारा ख्याल आते ही क्यों उठकर बैठ जाती है और क्यों नए नए बयानात रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो जाती है? ये सवाल गुज़िश्ता 2 साल से बिलखुसूस और पिछले 5 साल से बिलउमूम हम आपसे पूछ रहे हैं। ये मुकाबला आराई हमने तो शुरू ही नहीं की। क्या आपके मदरसे को कोठा हमने कहा था? क्या आपको मदासरा पहले हमने कहा था? क्या आपको ख्वाजा सरा हमने पहले कहा था? क्या हमने कायदे जमीयत की पगड़ी और रुमाल का मजाक उड़ाया था? क्या हमने हजरत कायदे जमीयत के अमामे की तौहीन की थी? नहीं, ये हमने नहीं किया अहरार साहब, ये आपने किया है। हम अपना एक नैरेटिव पिछले 25 साल से बयान कर रहे हैं, उसको अचानक आप लोगों ने अपने खिलाफ समझकर हम पर दुश्मन तराजी शुरू की। ये क्यों किया आपने, इसका जवाब आप देंगे। इसके बाद नाजरीन, उन्होंने एक और सवाल उठाया। वो क्या था, वो भी आप जरा सुनिएगा। मेरा सवाल है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको किसी जमात के किसी सियासी नुक्ता नज़र से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। नाजरीन, यहाँ भी अहरार साहब ने सवाल को जरा 180 डिग्री पर घुमा दिया है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करता हूँ। सवाल अहरार साहब ये होना चाहिए कि जामियतुर रशीद गुज़िश्ता 25 साल से जो अपनी रियासत मुआफिक पॉलिसी लेकर चल रहा है और जो अपना नैरेटिव बयान कर रहा है, उस नैरेटिव से मुल्क में दीगर तमाम सियासी जमातों को कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ही जामियतुर रशीद के इस बयानिए से खौफजदा क्यों है? सही सवाल दरअसल ऐसे था। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ नाज़रीन। इसका जवाब यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम हमें अपना मुखालिफ इसलिए समझती है क्योंकि हमारी और जमीयत उलमा इस्लाम की ऑडियंस सेम है। तो हमारी गुफ्तगू सुनकर किसी भी और सियासी जमात को ये खदशा पैदा नहीं होता कि उनका वोटर हमारी गुफ्तगू सुनकर उनकी अम्ब्रेला के नीचे से निकल सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम को ये खौफ पैदा होता है कि अगर वो मजमा में चले गए, अगर वो नए बोर्ड के अंदर शामिल हो गए, अगर उन्होंने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की बात सुन ली, तो हमारी बात कौन सुनेगा? हमारी चुदराहट को तस्लीम कौन करेगा? हमारी इजारादारी को तस्लीम कौन करेगा? हमारा मोहताज कौन रहेगा? इसलिए दीगर सियासी जमातें हमारे बयानिए से खौफजदा नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम और उसके कायदीन हमारे इस बयानिए से खौफजदा
ہوتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے جو دوسرا سوال احرار صاحب نے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کیا کہا، آپ حضرات ذرا سنیے گا۔ ان کا ماضی اگر دیکھا جائے تو یہ عسکریت پسند تھے، مسلح جتھے بناتے تھے، تنظیمیں بناتے تھے، باقاعدہ طور پر لوگوں کو جہادی تنظیموں میں بھرتی کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے پاکستان میں مسلح جتھے وجود میں آئے، پاکستان میں عسکریت کو فروغ ملا، اور آج اس کے نتائج پاکستان بھگت رہا ہے۔ جی تو ناظرین احرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ماضی یہ ہے کہ یہ دراصل عسکریت پسند تھے، یہ جہادی جتھے بناتے تھے، اور ان کی وجہ سے وہ جہادی جتھے آج تک ملک کے اندر قائم ہیں اور ملک پر مسلط ہیں۔ اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ بہت ہی بدقسمتی ہے پاکستان کے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی کہ جمعیت علماء اسلام کے ہاتھوں ان کی ایک بہت بڑی درخشاں جہادی تاریخ مسخ ہو رہی ہے۔ وہ اس جہاد کو بار بار متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو جہاد عین جہاد تھا، جس کو صرف ہم نے نہیں، پورے پاکستان بھر کے علماء اکرام نے اور تمام چوٹی کے مدارس نے اس کو جہاد کہا سوائے آپ کے، اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس جہاد پر فخر ہے، اس لیے کہ وہ جہاد تھا اور وہ ریاست کی ایما پر کیا گیا، وہ ریاست کی پالیسی کے عین مطابق کیا گیا، اور وہ جہاد تھا روس کے خلاف، کفار کے خلاف۔ مشکوک کردار ہمارا نہیں ہے، اور سوال ہم پر نہیں قائم ہوتا، بلکہ سوال آپ پر قائم ہوتا ہے کہ آپ اس جہاد کے مخالف تھے جو ریاست کے موافق تھا، اور آج آپ اس سو کال جہاد کے موافق ہیں جو ریاست کے مخالف ہے۔ کیوں؟ اپنے اس بیان پر نظر ثانی کیجئے، اور وہ لڑائی جو پاکستان کے لیے ہو اس کی موافقت کیا کریں، اور جو لڑائی پاکستان کی مخالفت میں ہو اس کی آپ مخالفت کیا کریں۔ اس کا برعکس جو چلن ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتا، بلکہ پاکستان کی سرزمین پر کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد ناظرین اگلی بات احرار صاحب نے کیا کی وہ بھی ذرا آپ حضرات سماعت کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید یا ان کی جو شخصیات ان کی ترجمانی کر رہی ہیں، دو تین لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، یہ لوگ باقاعدہ ملازم ہیں، یہ لوگ باقاعدہ طور پر پیڈ ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، شواہد کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مشاہدات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ملازم ہیں، اور ملازم جس کا ملازم ہوتا ہے اس کی پالیسی پر کام کرتا ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی تو ناظرین احرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت استاد صاحب اور ان کے دیگر متعلقین جو گفتگو کرتے ہیں وہ پیڈ ہیں، وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، اور وہ کسی کی ملازمت پر کام کر رہے ہیں۔ اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور شواہد کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرا احرار صاحب کو چیلنج ہے ناظرین کہ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا موجود ہے تو یہ وہ شواہد لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر احرار صاحب آپ نے بیٹھ کر یہ جھوٹ اور دجل اور فریب بکا ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی، آپ کو اتنا بھی لحاظ نہیں آیا کہ میں کس مقدس سرزمین پر بیٹھ کر یہ بے بنیاد الزامات اور بھونڈے بہتان لگا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا موجود ہے تو آپ اس کے شواہد پیش کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ جھوٹ کا کاروبار آپ کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ آپ جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کراچی سے مارچ اس لیے کیا تھا کہ باجوہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، ہم نے اس لیے عمران ہٹاؤ تحریک چلائی تھی کیونکہ باجوہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، آپ ہمیں بتائیں گے؟ جنہوں نے مشرف کو باوردی صدر بنانے میں سب سے زیادہ بھونڈا کردار ادا کیا اور اس کے عوض میں کیا کچھ لیا، کیا آپ بتائیں گے لوگوں کو؟ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ تو آج تک نہیں بتا سکے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سینکڑوں کنال جگہ لی وہ کس چیز کا عوض تھی۔ آپ نے تو آج تک لوگوں کو نہیں بتایا کہ اربوں کا جو بنگلہ اسلام آباد میں موجود ہے وہ کس ڈیل کے عوض میں لیا گیا تھا، کہ آپ نے سہیل وڑائچ کے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو صرف تھوڑی سی زمینیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں۔ آج ارب ہا ارب کے اثاثے وہ کس چیز کے عوض میں آپ کو ملے ہیں، کیا آپ نے لوگوں کو آج تک بتایا ہے؟ یہ سوال تو آج تک آپ کے کندھوں پر موجود ہے جس کا آپ قوم کو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیڈ ہیں، ہم لوگوں کی ملازمت کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے اس کردار پر اور اپنی اس بات پر، اور جو دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، تو اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی شرم و حیا موجود ہے تو وہ آپ شواہد لوگوں کے سامنے رکھیے، ہم اس کے منتظر رہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی گفتگو انہوں نے کیا کی وہ بھی آپ ذرا سنیے گا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس مدارس کو سیاست میں انوالو نہ کرو، اور دوسری طرف آپ روزانہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کر جمعیت کے خلاف پروگرام کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مدرسے کے بچوں کو بٹھا کر ان کو جمعیت کے بارے میں غلط نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ زہر انڈیلتے ہیں ان کے ذہنوں میں۔ جی ناظرین موصوف کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب مدرسے کے طلباء کو جمع کر کے ان کے ذہنوں میں زہر انڈیلتے ہیں۔ میں احرار صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں زہر انڈیلنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر جو نشستیں کی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا لفظ جو جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے بارے میں بودا لفظ ہو آپ مجھے تلاش کر کے دکھائیے، میرا آپ کو چیلنج ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو زہر انڈیلنا کیا ہوتا ہے۔ زہر انڈیلنا ہوتا ہے جب آپ ہزاروں
उलमा इकराम को सामने बिठाकर किसी की पगड़ी और रुमाल की तौहीन करें और ठट्ठा उड़ाएं। जहर उंडेलना कहते हैं जब आप मिंबर रसूल पर बैठकर, मसनद हदीस पर बैठकर सामने तलबा को बिठाएं, बुखारी शरीफ का नुस्खा आपके सामने भी खुला हुआ हो, उनके सामने भी खुले हुए हों, और आप उनके सामने बैठकर ये कहें कि उलमा इकराम ख्वाजा सरा हैं, मदा सरा हैं, इसको जहर उंडेलना कहते हैं। जब आप खैरुल मदारिस मुल्तान के स्टेज पर खड़े हों और आप गसब करने की कोशिश करें करोड़ों देवबंदियों से देवबंदियत को और अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को, इसको जहर उंडेलना कहते हैं। जो आप खुद जो किरदार अदा कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट पर फितनतुल उस्ताज लिखकर, इसको जहर उंडेलना कहते हैं। जो आपका पूरा माजी जिस तरीके से जामित रशीद के बारे में हफवात बकने पर, बकवासात करने पर और गाली कल्चर को प्रमोट करने पर गुजरा है, उसको जहर उंडेलना कहते हैं। अगली बात जो अहरार साहब ने की है नाज़रीन, वो भी जरा सुनिएगा। तो ये कहते हैं कि अगर आपको सियासत का इतना ही शौक चुरा रहा है, वतन की मोहब्बत इतनी ही चुरा रही है और आपके दिल में इतने ही जज्बात हैं, तो आप ये चादरें उतारें और आप मदरसे का टाइटल हटाएं और आप अपनी सियासी पार्टी बनाएं। जी तो नाज़रीन, इस जुमले में जो सियासत में आने से मुताल्लिक जवाब है वो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अपने बहुत ही तफसीली एक वीडियो के अंदर दे चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि किस कदर बुग़्ज़, इनाद और हसद के अंदर झुलसते हुए अहरार साहब ने कहा है कि आप अपनी चादरें उतारें। हज़रत उस्ताद साहब का जो एक गेटअप है, जो वो सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सफ़ेद वास्कट ज़ेब तन करते हैं और सफ़ेद अमामा और उसके ऊपर एक सफ़ेद रुमाल ओढ़ते हैं, नाज़रीन ऐसा लगता है कि वो गेटअप भी इनको हज़म नहीं हो रहा। पता नहीं बार बार सबकी टांग हज़रत उस्ताद साहब के रुमाल पर जाकर टूटती है। कभी कायदे जमीयत जलसे के अंदर खड़े होकर उस पर तमस्खुर उड़ाते हैं, कभी इनके कारकुनान हज़रत उस्ताद साहब का हुलिया बनाकर उनके रुमाल और पगड़ी की तौहीन कर रहे होते हैं, और कभी अहरार खुद हसद में झुलसते हुए हज़रत उस्ताद साहब के रुमाल को चादरें कह कहकर अपने नफ्स की तस्कीन का सामान कर रहे होते हैं। तुफ है इन लोगों के इस किरदार पर। कुछ नहीं मिला आपको, आपके दिमाग में सिर्फ हज़रत उस्ताद साहब का सफ़ेद रुमाल घुसा हुआ है। क्या हमने आपके कायदीन की और अकाबिरीन की पगड़ियों की कभी तौहीन की है? थोड़ी तो शर्म करें। उस बयानिए पर आएँ जो मर्दों को ज़ेब देता है, जो उलमा को ज़ेब देता है। कम से कम आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतने नीचे आप उतर जाएंगे और इतने हसद में आप लोग मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ही आपको आपके इस हसद से निकाले, हमारे पास तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अहरार साहब के अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी शर्म हया मौजूद है तो वो अपने उन इल्ज़ामात को साबित करें जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा सरज़मीन पर बैठकर इंतहाई झूठ, दजल और फ़रेब के साथ हज़रत उस्ताद साहब पर और उनके मुताल्लिकीन पर बांधने की कोशिश की है। और दूसरा, गो कि मुझे उसकी तवक्को नहीं है, वो हर दफ़ा की तरह यही है कि काश क़यादत अपने अंदर गौर करे और अपने अंदर से बदअखलाकी के, गालम गलोच के, झूठ और दजल और फ़रेब के इस कल्चर को ख़त्म करे जो अंदर ही अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियादों को बुरी तरह चाट रहा है और उनको ज़वाल के दहाने पर खड़ा करने में रोज़ बरोज़ किरदार अदा कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।